अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान स्पीक के साथ मैं हूं शब्बीर और आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के जो सियासी हालात इस वक्त चल रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के जायजे के बारे में बात करेंगे, उनके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दुनिया में या जो अमेरिका के इलेक्शन है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है भारत के मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं निशात भारद्वाज सर। सर आपका खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। महादेव महादेव। सबसे पहले तो सर स्टार्ट करेंगे कि खान साहब का जायजा आप अक्सर देखते रहते हैं, तो कैसे देखते हैं आप उनके जायजे को, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? नहीं, मैंने कई बार आपके पाकिस्तान के कई चैनलों पे खान साहब के बारे में डिस्कस किया है जी। और मैंने कई बार कहा है कि उनको मार्केश की महादशा चल रही है। मार्केश मतलब जो मारक होता है जिससे मृत्यु का भय रहता है, ठीक है। और मार्केश की ही अंतर्दशा थी जो अभी सितंबर में उनकी मार्केश की अंतर्दशा खत्म हुई। अक्टूबर से थोड़े हालात मैंने कहा था ठीक होने शुरू होंगे, और उनकी बेगम के बारे में भी पूछा था मुझे, तो मैंने कहा था कि अक्टूबर में शायद छूट जाए। तो कल ही मुझे किसी ने फोन करके कहा कि शायद वो छूट गई है, उनको जमानत मिल गई है, और बुशरा बेगम जी बिल्कुल, उनकी रिहाई हो चुकी है। और इमरान खान को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो इनका बहुत नुकसान होगा। एक्चुअली जितने दिन इमरान खान अब जेल में रहेंगे उतने दिन पाकिस्तान का नुकसान होगा, एस्टेब्लिशमेंट का नुकसान होगा, सियासतदानों का नुकसान होगा वहां। ठीक है, तो खान साहब की रिहाई देख रहे हैं आप? ऑफ कोर्स ही हैज टू बी आउट ऑफ द जेल। ये जो समय है अभी उनके लिए पॉजिटिव शुरू हुआ है, तो आई थिंक बाय द नेक्स्ट मंथ मैक्सिमम, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही हैज टू बी आउट ऑफ द जेल। या बहुत बड़ी पेशेंट गोई कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक जो है वो रिहा हो जाएंगे खान। उनका कसूर ही कोई नहीं है, फर्जी केस लगाए हुए हैं। मतलब इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया कि इतने सालों तक उसको जेल में रखा जाए? ये फालतू के फर्जी केस लगाए हुए। एक आदमी अंदर बैठा हुआ 1 साल से जेल पे, उस पे तो इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा लगाया हुआ है, देश से गद्दारी करने का। उसने किया ही कुछ नहीं, वो अंदर बैठा है। और तोशा खाना के एक दो छोटे मोटे किस्से हैं, वो इतने संजीदा तो नहीं है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को आप 1 1.5 साल 2 साल तक जेल में रखे हुए। इट डजंट वर्क। सबको पता है उसने कुछ नहीं किया है, ये सियासी मामला है। और ठीक है, उसका समय थोड़ा खराब था, वो अब सही आ रहा है, तो ही विल बी आउट ऑफ द जेल। आपने पहले भी कई प्रोग्राम में जिक्र किया है कि खान साहब के लिए सितंबर तक का जो टाइम था वो मुश्किल था, उसके बाद उनके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो नवंबर का महीना आप खान साहब के लिए कैसे देख रहे हैं? नहीं, आई एम टेलिंग यू बेटा जी, बाय एंड नेक्स्ट मंथ और एंड ऑफ दिस ईयर ही हैज टू बी आउट ऑफ द जेल। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या सियासत है, वो गवर्नमेंट उसको ज्यादा दिन रख नहीं पाएगी जेल में। अब नहीं रख सकती। पहले तो समय ही खराब था, तो उन्होंने कोई ना कोई बहाना, कोई नया केस, कोई पुराना केस, कोई इधर के केस, कोई उधर के केस करके रखा होता। बट नाउ दे कैन नॉट कीप हिम इन द जेल। ठीक है, तो आपको आप क्या कहता है उनका जायजा कि पाकिस्तान को बचा सकते हैं खान साहब? पाकिस्तान के लिए कैसे हैं खान साहब? देखो, मैंने कई बार ये कहा है कि पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है मौजूदा सियासी हालात में तो इमरान खान ही है, बाकी तो सारे चोर उचक्के हैं। आप किसकी बात करेंगे? ये पाकिस्तान को बचा लेंगे जिन्होंने डुबोया, पाकिस्तान को डुबोया ही इन्होंने। इतने करप्शन, जितने भी लोग आप चाहे वो, आज ये भी करप्शन ही है, ये भी करप्शन ही है ना, कि एक पार्टी जीती है और उसको, उसकी जीत को इन्होंने जबरदस्ती जो है किडनैप करके अपने आप को बैठाया हुआ है। आप जरदारी साहब को ले लीजिए, चाहे आप इन शरीफों को ले लीजिए, करप्शन तो इन्होंने दबा के किए। पाकिस्तान के हालात आज यहाँ पहुंचे, उसका कारण कौन है? या तो स्टैब्लिशमेंट है, या ये 2 3 सियासतदान है, वही है। और तो किसी ने राज किया ही नहीं पाकिस्तान पे पिछले कई सालों से।
तो फिर पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों हो गए? निशांत साहब, ये बताइए कि अक्सर वीडियो में आपने कहा है कि खान साहब की जान को खतरा, और पिछले दिनों में भी हम देख रहे थे कि खान साहब से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था, और उनकी तरफ से फिर ये दावे भी किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, कि उनके कुक जो है वो उनको हटा दिया गया है, उनको आइसोलेशन में रखा गया, उनके लाइफ वगैरह बंद की गई है वहां पे जहाँ पे उनको रखा गया, बिल्कुल आइसोलेशन में। तो अभी आप कैसा देख रहे हैं कि उनकी जान को अभी भी खतरा मौजूद है, या अभी अगर क्योंकि मार्केस की महादशा है, जान को खतरा तो निरंतर बना रहेगा। मैंने पहले भी कई बार ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान मरने के लिए पैदा हुए हैं, जीने के लिए नहीं हुए। क्योंकि उस आदमी को क्या शोहरत नहीं थी, वो तो जब बच्चा सा था तब से मशहूर है। उसके पास पैसे की कोई कमी थी? उसके जितने खर्चे हैं उसके लिए उतने उतने पैसे तो उसको मिले हैं। देखिए, शुक्र जो है कुंडली में मार्केश है, शुक्र फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। उसको जिंदगी में जाती नुकसान जितना भी हुआ औरतों की वजह से हुआ है। अगर जो औरतें भी उसकी लाइफ में आई है उसकी इज्जत को खराब करके गई है, और अभी भी उनका औरतों के प्रति जो रुझान होता है वो कुछ ज्यादा ही है। अब इन्होंने 65 साल 70 साल की उम्र में आके इनसे निकाह किया, क्या जरूरत थी? आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको इस पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत थी? अच्छा, वो तोशा खाना वाली सारी चीजें बेची किसने? इनकी बेगम ने। उसी वजह से जेल डाल पाए ना वो। अगर ये नहीं तो वो शुक्र मार्केस है, और शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा 20 साल की रहती है, तो इनकी जान को खदशा तो बना ही रहेगा 20 सालों तक। लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करके जाएंगे। ये बाहर आए तो भी, अंदर रहे तो भी। तो कोई इन दिनों में आप कोई बड़ी अवामी तहरीक बनती देख रहे हैं उनके हक में या नहीं? आज भी पूरा पाकिस्तान उनके हक में ही खड़ा हुआ है। भाई, इनके साथ तो कोई नहीं है, तो जबरदस्ती जो है इन्होंने तो जो मैंडेट था उसको चुराया है, डाका डाला है उसमें। इनके हक में तो था ही नहीं मैंडेट। आवाम आज भी पाकिस्तान की इमरान खान के हक में है। ये जिस तरीके के हालात पैदा करना चाहते हैं बेटा जी, ये मैं आपको बता दूं, ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। और भले ही आज पाकिस्तान की आवाम को ये बात सुन के बहुत बुरा लगेगा, जितने दिन तक इमरान खान हुकूमत से बाहर रहेंगे उतने दिन मुझे खदशा है कि मुल्क को ही ना तोड़ दें बेच बाद में। क्योंकि अब इनके पूरे इरादे मुल्क को तोड़ने के हैं। इल्जाम ये भले ही भारत पे लगाए, चाहे चाइना पे लगाए, चाहे किसी टॉम डिक हैरी किसी पे भी लगाए,